हाँ, इस अवस्था में तो बच्चा ऐसा होता है, पर स्वाभाविक ब्रह्मचर्य का ह्रास होना और स्वयं ब्रह्मचर्य का नाश करना, इन दो बातों में भेद है। एक परमहंस श्री ओंकारानंद सरस्वती से जब हमारा नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का समय था, 17-18 वर्ष के, तो उन्होंने कहा था कि अपने हाथ के द्वारा कोई क्रिया या किसी कुसंग के द्वारा कोई क्रिया ना हो, और स्वाभाविक ऐसे, तो जैसे दाल में उफान निकल जाता है, ऐसे वो वीर्य का उफान होता है, ना कि वो ब्रह्मचर्य नष्ट माना जाता है। अगर कोई क्रिया के द्वारा नष्ट कर रहे हो, तब तो फिर आपको रोकना ही होगा। और उस स्वाभाविक स्थिति के लिए, जैसे 2 किलोमीटर दौड़ लगाओ, 2-4 लीटर पानी शरीर को, जो पेट साफ रहे, नस नाड़ियों से गर्मी शांत रहे, नहाने के समय उदर में ज्यादा ठंडा पानी ऐसे डाले, कुछ देर प्राणायाम व्यायाम करे, सात्विक आहार करे, गंदी बातें न सुने न देखे न मिले, तो मुझे लगता है ब्रह्मचर्य बच्चा पक्का हो जाएगा। अपने हाथ से अगर ब्रह्मचर्य नष्ट किया जाए तो फिर अभ्यास बन जाता है, फिर वो अभ्यास कसम खाने पे भी नहीं छूटता। यदि ऐसी कोई गंदी बात है तो उसे छोड़ना ही आपको पड़ेगा। उसके लिए कोई जादू तमाशा तो आता नहीं, आपको नियम लेना पड़ेगा। देखो, आपको ग्लानि तो है ही, तो आप उसका सुधार करने के लिए, मुझे लगता है कि स्वाभाविक ब्रह्मचर्य 6 से किसी को ग्लानि नहीं होती। ज्यादा ग्लानि होती जब नियम धारण करना चाहते हैं, और फिर हम जब नहीं धारण कर पाते, तब हमें परेशानी होती। क्यों? ऐसे ही तो परेशानी होगी। हाँ महाराज जी, ऐसे ही। तो पर बात, लेकिन करते समय बुरा नहीं लगता। नहीं बच्चा, हमें लगता है कि ब्रह्मचर्य पर महत्व ना होने के कारण ऐसा होता है। नहीं, ब्रह्मचर्य पर महत्व हो और बुरा लगे, फिर अगली बार हम उसको सुधार ना पाए, ऐसा कैसे हो सकता है? हमको जहां से क्लेश मिल रहा है, अशांति मिल रही, वो हम कार्य कभी नहीं करेंगे, लेकिन हमको सुख मिल रहा है ऐसा आभास हो रहा है, इसलिए हम उसे करते हैं। बच्चा, सुख क्या है? एक नई दाद जैसे हो जाए, खुजलाओ, बस उतने सुख मात्र के लिए अपने ब्रह्मचर्य का नाश कर रहे हो। उसको थोड़ा रोकना होगा, थोड़ा सहना होगा। उसको रोकने सहने के लिए नाम जप और आसन, जरूर आसनों में बैठना हो, क्योंकि ब्रह्मचर्य एक तपस्या है बच्चा। ये कोई साधारण तो है नहीं, नहीं तो सबको ही रह लेता। एक तपस्या है। सात्विक भोजन, कब्ज ना रहना, प्राणायाम व्यायाम, और ये पक्का समझना कि मुझे किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना। संतानोत्पत्ति गृहस्थ के लिए तो वो अनिवार्य विषय है, अनिवार्य विषय है, वो तो करना ही है उसे, क्योंकि गृहस्थ धर्म में गया है तो संतानोत्पत्ति। लेकिन जब तक ऐसी स्थिति नहीं आती, तब तक हम ब्रह्म, तो उसमें फिर